गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जेबी सर और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। देखो यार, बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट से पढ़ते हैं, फटाफट से सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। बहुत अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन को। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दिया, उसको रिप्रेजेंट करना इक्वेशन के फॉर्म में। यही मैंने आपको कहाँ बताया था, हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में। अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा, एक बार जाके देखो, बहुत अच्छे से समझ आने वाला ये क्वेश्चन। क्या था? 4.1 का इंट्रोडक्शन देख लो जाके, मजा आ जाएगा। भाई हमें एक रियल लाइफ सिचुएशन दी है, उसको क्या करना है, इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बस काम खत्म, और कुछ नहीं करना। हमसे क्या बोला, एक नोटबुक की कॉस्ट है, एक पेन की कॉस्ट है। वो कॉस्ट क्या है, दोनों चीज़ नहीं पता, बस इतना बोल दिया कि जो नोटबुक की कॉस्ट ना, वो पेन की दुगनी है। मतलब समझना जरा, एक नोटबुक की कुछ कॉस्ट होगी, अगर मैं बोलूँ कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो एक पेन की कॉस्ट की दुगनी है। एक पेन की कॉस्ट होगी और एक नोटबुक की कॉस्ट होगी। जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट की दुगनी है। अब इसको आपको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखना क्या करेंगे। मुझे ये नहीं पता पेन की कॉस्ट कितनी है, मुझे ये नहीं पता नोटबुक की कॉस्ट कितनी है। एज्यूम कर लो, कुछ ना कुछ तो एज्यूम करना पड़ेगा। मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स रुपीज़। मान लो जो कॉस्ट नोटबुक की कॉस्ट है वो एक्स रुपीज़ है। ठीक है भाई साहब। अब पेन की कॉस्ट नहीं पता, तो पेन को भी कुछ ना कुछ मान लेंगे। और हमें क्या करना है, इक्वेशन को हमें कौन सी इक्वेशन बनाना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो एक्स तो एक वेरिएबल हो गया, एक और वेरिएबल चाहिए होगा, तो हम पेन की कॉस्ट को वाई मान लेते हैं। भाई साहब क्या मान लो, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी रुपीज़ वाई। मान लिया हमने कि जो पेन है उसकी कॉस्ट वाई है। ठीक है भाई साहब, एक्स हो गई नोटबुक की, पेन की क्या हो गई, वाई हो गई। ओके, मान लिया हमने। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कितनी है, दुगनी कॉस्ट है। पेन की दुगनी कॉस्ट है। सुनना ध्यान से, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। क्या मेरी बात समझ आई? फिर से समझना, एक बार अच्छे से समझाता हूँ। अगर एक पेन की कॉस्ट 5 रुपये है, मैं बोलूँ पेन की कॉस्ट दुगनी हो गई, तो क्या होगा, 10 हो जाएगी। मतलब उसकी जो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ आई? मतलब पहले 5 रुपये थी, हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस पेन की कॉस्ट दुगनी हो गई। अरे हाँ ना बोलिया। वैसे ही अगर सोचो, पहले कॉस्ट की पेन वाई रुपीज़ थी, इसको भूल जाओ जरा। पहले कॉस्ट की पेन वाई रुपीज़ थी, हमसे बोला गया कि कॉस्ट की पेन दुगनी कर दो, तो हमने क्या किया, पेन की कॉस्ट में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गई, ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। अरे हाँ ना बोलिया। अब हमसे ये भी बताया गया कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो कितनी है, ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। अरे हाँ ना बोलिया। तो वही तो मैंने लिखा है, जो नोटबुक की कॉस्ट है वो कितनी है, ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बहुत आसान होता है, कुछ नहीं होता। आराम से क्वेश्चन 2-4 बार करोगे समझ जाओगे। क्या बोला गया, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज, जहाँ पे इज आ जाए वहाँ एक कॉस्ट को साइन लगा दो। ऐसा थोड़ा आप रिमेंबर करने के लिए समझ सकते हो। वैसे 2-4 बार पढ़ोगे अपने आप समझ आएगा। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। इज मतलब इक्वल्स टू, इतना समझ लेना, थोड़ा सा समझने के लिए स्टार्टिंग में बस। अब देखो, हमें पता है ये एक एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन होता है, तुम्हें पता होगा। 2y भी एक एक्सप्रेशन है, दोनों के बीच में इक्वल्स टू आ गया, तो यही तो वो स्टेटमेंट है जिसे हम इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं यार, इक्वेशन, जो कि मैंने 4.1 में बताया था। 4.1 में बताया था भाई साहब, इक्वेशन वो स्टेटमेंट होता है जो किन्हीं भी दो एक्सप्रेशन को इक्वल कर दे, उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं इक्वेशन। अरे हाँ ना बोलिया। तो ये एक इक्वेशन है। क्या मेरी बात समझ आई? लेकिन ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम क्या करते हैं वो बताता हूँ। देखो, मुझे पता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। तो ध्यान से देखो, x इक्वल्स टू किस साइड है, y को भी लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y प्लस, अब देखो x इस साइड है, y को हम इस साइड लेके आए। अब लेकिन कांस्टेंट तो है ही नहीं, अब क्या करोगे, क्या 0 एक कांस्टेंट होता है? हाँ, 0 भी एक कांस्टेंट होता है। तो भाई साहब यहाँ पे 0 लिख दो, इक्वल्स टू में 0 लगा दो। जब ये इस साइड आ जाएगा तो इक्वल्स टू के यहाँ पे 0 हो ही जाएगा, सीधी सी बात है। अब अगर मैं इसको देखूँ, क्योंकि 0 भी एक कांस्टेंट होता है, तो मैं 0 कहीं भी ऐड कर सकता हूँ, और 0 को कहीं भी ऐड करोगे तो आंसर चेंज होता नहीं है। अब इसको इक्वेशन को थोड़ा सा
इसको कंपेयर करके देखो, ए एक्स वाली टर्म, वाई वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म, अरे हाँ ना बोलिया, और इक्वल्स टू में 0, तो ये इक्वेशन मेरी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, एक जनरल फॉर्म में आ गई। ये जनरल फॉर्म होता है, माइनस से फर्क नहीं पड़ता, माइनस तो वाई के साथ चला जाएगा, यहाँ बीच में प्लस लगा सकते हैं, प्लस ब्रैकेट लगा के -2y कर सकते हो, अरे हाँ ना बोलिया। तो ये पूरी की पूरी एक इक्वेशन बन गई अपने जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म में लाना ज़रूरी होता है, मतलब इतने में काम हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा अच्छा रहता है। जनरल फॉर्म है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। बस भाई साहब क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। मेरे हिसाब से तुम्हें सोचना आ गया होगा कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे सोचें। क्या मेरी बात समझ आई? क्या ये क्वेश्चन समझ आया? क्या वीडियो पसंद आई? और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।